हेलो हेलो, स्वागत है गेट अलाइव 9 के धमाकेदार दुनिया में, जहां हर कहानी है मजेदार, थोड़ी जादुई और पूरी दिलचस्प। तो बांधिए अपनी कल्पना की बेल्ट और चलिए उड़ जाते हैं आज की कहानी के साथ। राजू एक छोटे पहाड़ी गांव में रहता था। उसका जीवन साधारण था, खेतों में काम, गांव वालों से बातें और शाम को अपने पालतू कुत्ते टोमी के साथ नदी किनारे टहलना। लेकिन एक बात उसे हमेशा अलग बनाती थी, उसके गले में लटकता पुराना अजीब सा सिक्का। यह सिक्का पीतल जैसा दिखता था, पर धूप में हल्की नीली चमक छोड़ता था। लोग कहते थे कि यह सिक्का किसी रियासत के खजाने से जुड़ा है। कुछ कहते वह एक शापित वस्तु है, पर राजू मौन रहता। वह हर सवाल का जवाब एक ही मुस्कान से देता, एक दिन तुम्हें सब पता चल जाएगा। एक रात बिजली कड़कते बादलों के बीच एक अपराध सी घटना घटी। राजू को उसके घर से गायब पाया गया। सिर्फ सिक्के की डोर टूटी हुई जमीन पर मिली। गांव में सनसनी फैल गई। कौन ले गया राजू को? 3 दिन बाद भयंकर बारिश शुरू हुई। नदी उफान पर थी और गांव के लोग अपने घरों में बंद थे। तभी टोमी जंगल की तरफ भागा, जोर से भौंकता हुआ। कुछ बच्चे उसके पीछे गए। नदी के किनारे उन्होंने एक गुफा के पास चमकती रोशनी देखी। गुफा के भीतर पानी में डूबे पत्थरों पर कुछ खुदा हुआ था, पुराने अक्षर जो कोई समझ नहीं पा रहा था। वहां पड़ा एक पुराना बक्सा सबका ध्यान खींच रहा था, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे छूने की कोशिश की, बक्सा हिलने लगा और अंदर से हल्की ध्वनि आई, जैसे कोई भीतर से रो रहा हो। डर और उत्सुकता दोनों ने बच्चों को वहीं रोक दिया। उन्होंने गांव के बुजुर्ग हरिदास को बुलाया। हरिदास ने गुफा की दीवारों को टटोला और कहा, यह कोई साधारण जगह नहीं है, यह राजू के सिक्के का रहस्य छुपाए बैठी है। हरिदास ने सबको एक कहानी सुनाई। कहा जाता है 100 साल पहले इस इलाके में राजदर नाम का एक राजकुमार था, जो अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करता था। उसके पास एक अद्भुत सिक्का था जो हमेशा लौट आता था, चाहे कहीं भी खो दो। कहा जाता था उस सिक्के में आत्मा बसती थी और वह किसी निर्दोष के दिल को महसूस कर सकता था। जब पड़ोसी राज्य ने हमला किया, राजकुमार ने सिक्का एक ग्रामीण परिवार को सौंप दिया और कहा, जब संकट लौटेगा, सिक्का सच्चे धारक को मार्ग दिखाएगा। हरिदास ने कहा, राजू का परिवार उसी ग्रामीण की संतति है जिसने वह सिक्का संभाला था। शायद राजू को उसकी असली पुकार सुनाई दी है। बच्चों की आंखें चौड़ी हो गईं। अब सवाल यह था, अगर सिक्का इतना खास था तो वह टूटी हुई डोर के साथ कैसे मिला? अगले दिन गांव के कुछ लोग गुफा में दोबारा गए। वहां उन्होंने बक्सा खोला। अंदर राजू का एक पत्र था, गीला लेकिन पढ़ने योग्य। उसमें लिखा था, यह सिक्का मेरा नहीं, इस पहाड़ का है। मुझे इसके सच्चे रहस्य की ओर बुलावा आया है। अगर मैं लौटकर ना आऊं तो जान लेना कि मैंने इसे इसके असली स्थान तक पहुंचा दिया। पत्र पढ़कर सबकी सांसें थम गईं। तभी गुफा के अंदर गहराई से प्रकाश फैल गया और दीवार पर राजू का धुंधला प्रतिबिंब उभरा, जैसे किसी जादुई छवि में। वह बोला, सिक्का अब मुक्त है, इसका बंधन टूट चुका। जो इसकी चमक में लोभ देखेगा वह शाप पाएगा, जो इसमें सत्य खोजेगा उसे जीवन का वरदान मिलेगा। फिर वह प्रतिबिंब गायब हो गया और गुफा में सिर्फ शीशक की शांति बची। हरिदास ने उस सिक्के को सावधानी से उठाया और गुफा की दीवार में बने छोटे छिद्र में रख दिया। तुरंत दीवार प्रकाश से भर उठी और फिर सब शांत हो गया। उस घटना के बाद राजू कभी वापस नहीं आया। लेकिन गांव में कई अजीब बातें होने लगीं। फसलें अचानक बेहतर होने लगीं, नदी का पानी पहले से साफ बहने लगा और गांव वालों के चेहरे पर स्थायी मुस्कान लौट आई। गांव ने तय किया कि उस गुफा को आत्मा स्थल कहा जाएगा, जहां सिर्फ सच्चे दिल वाले जा सकते हैं। टोमी रोज शाम वहां जाता, जैसे अपने मालिक की उपस्थिति महसूस करता हो। कई वर्षों बाद जब राजू का भतीजा किशोर बड़ा हुआ, उसे एक दिन अपने दरवाजे पर वही नीली चमक दिखाई दी, वही जो कभी राजू के सिक्के में झिलमिलाती थी। किशोर ने हाथ बढ़ाया तो वह रोशनी उसकी हथेली में समा गई, मानो एक नई कहानी की शुरुआत करने को तैयार हो। आंखों शायद रहस्य कभी खत्म नहीं होता, वह बस अगली आत्मा की प्रतीक्षा करता है जो उसे समझ सके, जैसे राजू ने किया था। आज की वीडियो बस यहीं तक थी, लेकिन ज्ञान, हंसी और जिज्ञासा कभी खत्म नहीं होती। तो चलते हैं एक नई खोज की ओर, एक नई सोच की ओर। अगर आप साथ हैं
तो हर वीडियो एक नई उड़ान है। सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में बताओ अगली उड़ान कहां तक ले जाए आपको। कंटेंट नहीं, कनेक्शन बनाते हैं। हम हैं गेट अलाइव 9। मस्त रहिए।